कल्पना सोरेन भारी मतों से विजय होगी, इसलिए बिजली बिल माफी किया। 2019 से लेकर अब तक ये हेमंत सरकार में जितना काम हुआ पूरे झारखंड में, 24 साल बीजेपी राज किया, इसके बारे में मतलब इसके मुकाबले में कहीं नहीं। सेबू जिंदाबाद। इस पर पूरा पड़ा हुआ है। बीजेपी का हर बहुत राज्य में चल रहा है उनका सरकार, लेकिन कहीं देख रहे हैं कि 5 पैसा नहीं है मैडम, किसी का टक्कर में नहीं है, कोई टक्कर नहीं ले पाएगा मैडम, कोई मैडम के टक्कर में नहीं है। कल्पना सोरेन भारी मतों से विजय होगी, इसलिए बिजली बिल माफी किया है, 200 यूनिट बिजली फ्री किया है, लोन फिलहाल माफ करने के लिए घोषणा कर दिए गए हैं। इस बार कल्पना सोरेन को कोई इसका टक्कर में ही नहीं है। कल्पना सोरेन इस बार फिर जीतेगी, पहले बार जीती थी और फिर दोबारा जीतेगी, और हेमंत सोरेन की फिर दोबारा सरकार बनने जा रहा है भारी मतों से। 2019 से लेकर अब तक ये हेमंत सरकार में जितना काम हुआ पूरे झारखंड में, 24 साल बीजेपी राज किया, इसके बारे में मतलब इसके मुकाबले में कहीं नहीं टिक रहा है बीजेपी सरकार, जो हमारे हेमंत सरकार ने 5 साल में करके दिखाया है। यही रोड देख करके, अभी यही रोड देखिए, डॉक्टर सरफराज अहमद ने ये रोड हम 2 किलोमीटर पूरे घाटकुल में रोड बनवाया है। 2-2.5 साल तक कोरोना में चल गया है, लेकिन वो भी विकासे है। कोरोना में जब सही बात है, हम लोग जैसे कि यहाँ पर 2019 से लेकर के अब तक, पहले यहाँ कोई रोड नहीं था, कोई नली गली नहीं था, लेकिन जब से सरफराज अहमद यहाँ से विधायक बने थे, और विधायक बनने के बाद आप देख लीजिए, ठाड़े महुआ से लेकर के साना जोरी तक, मचियाडी तक 3 पुल बनवाया, डिग्री कॉलेज बनवाया, और यहाँ पर जैसे कि घाटकुल में ये रोड कोई पूछने वाला नहीं था। 2014 से लेकर के 2019 तक जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तो यहाँ इस रोड को कोई पूछने तक नहीं आता था, ठीक है ना। लेकिन यही बात है कि यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की जब सरकार आई, कल्पना सोरेन का विधायक बनी, सरफराज अहमद विधायक बने, बहुत अच्छा विकास किया है, बिजली बिल माफ किया और मैया सम्मान योजना दिया। इस बार अगले महीने से फिर 2500 रुपया देने का वादा किया है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर डॉक्टर सरफराज अहमद जी के नेतृत्व में हम लोग सब कल्पना सोरेन को एक मतदान करेंगे। वेर सेबू जिंदाबाद। वेर सेबू जिंदाबाद। हेमंत सोरेन जिंदाबाद। हेमंत सोरेन जिंदाबाद। गांडे के विधायक कैसा हो, गांडे के विधायक कैसा हो। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। अब की बार, अब की बार, अब की बार। गांडे विधानसभा क्षेत्र के घाटकुल में स्थानीय लोगों के साथ हूं, बात होगी इनसे विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर गांडे सीट पर किस प्रत्याशी का पलड़ा कितना भारी है, कौन है इनके फेवरेट प्रत्याशी और क्यों। आइए बात करते हैं सीधी घाटकुल गांडे विधानसभा क्षेत्र की जनता से। सबसे पहले तो आपसे बात करना चाहेंगे कि गांडे विधानसभा सीट की अगर बात की जाए, हॉट सीट है ये, क्योंकि सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन यहां से विधायक रही और एक बार फिर वो जेएमएम की टिकट पर यहां से प्रत्याशी हैं। बतौर प्रत्याशी कल्पना सोरेन किस तरह की दावेदार आपको लग रही है? बहुत बेहतरीन है दावेदार, तो विधायक भी बहुत बेहतरीन है। विकास हुआ है हमारा गांडे विधानसभा में, बेहिसाब विकास हुआ है। बहुत सारे विकास की बात आप कर रहे हैं, कौन कौन सा विकास मुख्य रूप से? मैया सम्मान वाला जो चला रहे हैं झारखंड सरकार, उसमें बीजेपी इस पर पूरा पड़ा हुआ है। बीजेपी का हर बहुत राज्य में चल रहा है उनका सरकार, लेकिन कहीं देख रहे हैं कि 5 पैसा उन लोगों को दिया है। यहाँ तो कल्पना सोरेन चाहे हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री जी मैया सम्मान को चलाए, तो उन लोगों ने इस तरह का फिट किया कि हम 2100 रुपया देंगे। 1000 दे रहे हैं, अभी दिसंबर से कर दिए हैं 2500 रुपया। तो 1000 जो दे रहे हैं वो ये कह रहा है कि 2100 रुपया देंगे, और राज्य में जीता है वो दिखा करके दे करके दिखाए। आपसे जानना चाहेंगे बतौर प्रत्याशी कल्पना सोरेन और बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं मोनिया देवी, इन दोनों में बेहतर कौन होगा? बेहतर तो कल्पना सोरेन है। कल्पना सोरेन हर हाल में माने बेहतर है, जो इनके पास बहुत माने
काम करने का जो तरीका है, और खास करके मुख्यमंत्री की पत्नी होने के नाते इनका जो है बहुत गांडे विधानसभा में खास करके बहुत ज़्यादा फोकस है। और 3 महीना के अंदर उन्होंने जो करके दिखा दिया है, कहने की बात नहीं। मैया सम्मान योजना तो पूरे झारखंड में, लेकिन गांडे खास करके हम लोगों के लिए बहुत सारा आपका जितना है बिजली बिल माफ हो गया। उसके बाद अबुआ आवास सबसे ज़्यादा गांडे क्षेत्र में लाया गया। कल्पना सोरेन के आने से गांडे का काफ़ी विकास हुआ है और माने होगा। अगर इनको 5 साल मिलेगा तो गांडे का काफी विकास होगा, ये हम लोग उम्मीद रखते हैं। आप कल्पना सोरेन की प्रशंसा कर रहे हैं, बतौर प्रत्याशी आप उनकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि वो बाहरी हैं, रांची से हेलीकॉप्टर से लैंड करती हैं गांडे, आम जनता की पहुंच से वो दूर हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बाहरी भीतरी कोई सवाल नहीं है। चुनाव में है कोई भी आदमी कहीं से लड़ सकता है, लेकिन मेन बात है डेवलपमेंट का, देश का डेवलपमेंट, क्षेत्र का डेवलपमेंट, जिला का डेवलपमेंट जो कर सकता है उसी को पब्लिक चुनता। पब्लिक आजकल बहुत सचेत हो गया है। देखिए, किसी के ये सब बहकावे वाला बात है विपक्ष का कि बाहरी है भीतरी है, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब है कि हमारा विकास जो 70 साल में नहीं हुआ था, आज जन जन तक आपका जो है हर घर में पैसा पहुंच रहा है। विकास तो ऐसे होता था, लेकिन आपका रोड बन गया, स्कूल बन गया, कॉलेज बन गया, लेकिन पब्लिक के पास नहीं जाता था। आज जो है हर घर में आपका 5,000 10,000 रुपया ढुक रहा है। उसके बाद स्थानीय और बाहरी के मुद्दे पर बड़ी बात कहते हुए स्थानीय ग्रामीण, इनके अनुसार स्थानीय और बाहरी का मुद्दा ना होकर विकास का मुद्दा होना चाहिए, और विकास के नाम पर यहाँ के लोग जो है वो कल्पना सोरेन को पसंद कर रहे हैं। उनके 3 महीनों का कार्यकाल इनके सामने है, और राज्य सरकार ने जिस तरह से पूरे राज्य भर में महिलाओं को सम्मान दिया है और आम लोगों को बिजली माफी की एक बहुत बड़ी सौगात दी है, जिसको लेकर पूरे राज्य में लोग जो है वो इंडिया गठबंधन की सरकार से खुश हैं, प्रसन्न हैं। और बात अगर गांडे विधानसभा की जाए तो यहाँ के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। गांडे सीट पर जो मुकाबला है, आइए यहाँ पर और लोगों से बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या यहाँ पर द्विपक्षीय मुकाबला है, 2 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है, या फिर JLKM का कोई उम्मीदवार भी यहाँ मैदान में है, या फिर जागरूक जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार भी मैदान में है? क्योंकि जागरूक जनता पार्टी ने शमीम अख्तर, एक युवा मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में खड़ा किया है, और गांडे में बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता भी हैं। तो क्या मुसलमानों का वोट जो है वो शमीम अख्तर के पक्ष में भी जाने की संभावना है? कहीं नहीं है मैडम, किसी का टक्कर में नहीं है, कोई टक्कर नहीं ले पाएगा मैडम। कोई मैडम के टक्कर में नहीं है? कोई नहीं है। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? एकदम 3 महीना में जो बेहतर जो काम किया है, बहुत काम हुआ है। गांडे विधानसभा में 3 महीना के कार्यकाल में जन जन तक योजना पहुंचाई। लोग कहते हैं कि हेलीकॉप्टर से आती हैं वो। हेलीकॉप्टर से बात नहीं, देखिए आने वाला जाने वाला छोड़िए, हम लोग को गांडे विधानसभा के लिए मैडम 3 महीना में जितना कार्यकाल किया, काम हुआ है, विकास किया है। मैडम का बात आप कर रहे हैं, विकास की बात आप कर रहे हैं। आप एक चीज बताइए, मैडम से कभी आप मिल पाए हैं आज तक? लोग तो कहते हैं कि मैडम का दर्शन दुर्लभ हो जाता है और आम जनता वहां तक जा नहीं पाती है। आप बताइए भाई, आप क्या कभी आप मैडम से मिल पाए हैं? आसपास की जो समस्याएं हैं, आप लोगों की जो समस्याएं हैं, क्या मैडम तक आप स्वयं उसको रख पाए? बिल्कुल रखे हैं, हर बात को रखे हैं। हमारे घर तक आई है, हमारे गांव तक आई है मैडम, और हम लोग हर आदमी से मिला है, यहाँ का हर बच्चा से मिला है, हर एक मतलब महिलाओं से मिली है। मैडम है तो मुमकिन है। मैडम है तो क्या लगता है इस बार कौन बनेगा गांडे का अगला विधायक? अगला विधायक सोरेन जिंदाबाद, सोरेन जिंदाबाद। गांडे के विधायक कैसा हो, गांडे के विधायक कैसा हो? प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है गांडे से, बहुत ही बड़ी बहुमत और प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है कल्पना सोरेन। यहाँ के युवा मतदाताओं की राय है, इनका दावा है कि कल्पना सोरेन बतौर प्रत्याशी बहुत ही फिट हैं और सभी को साथ लेकर चलने वाली प्रत्याशी हैं, जिसको लेकर यहाँ के लोग जो है उनका समर्थन कर रहे हैं। और इनके अनुसार कल्पना सोरेन को यहाँ के लोग जो है वो एक बार फिर से विधायक बनाने की पूरी तैयारी में। कुछ और लोगों से हालिमुद्दीन जी, क्या लगता है विधायक कल्पना सोरेन जो है वो जीतेगी या फिर बीजेपी प्रत्याशी मुनिया देवी जीतेगी? मुनिया देवी तो कहीं नहीं है इनके मैडम के सामने। मैडम के सामने में कहीं नहीं है। किस मामले में? इसलिए कि इसमें हर समाज का है मैडम के, इसलिए कि मैडम मैया सम्मान घर घर आकर के सब औरत से हाथ पे हाथ मिला करके, कंधा पे हाथ रख करके बात करती है,
और 1-2 रोज में फिर आने वाली है, समझे न, घर घर वो आई है। बहुत जल्दी हम लोग मांग किए हैं कल्पना सोरेन के पक्ष में, कल्पना सोरेन के पक्ष में कुछ और कहना चाह रहे हैं, बोलिए भाई। हाँ, गांडे में पावर हाउस था तो हम लोग यहीं आकर के कल्पना मैडम यहाँ आए थे, हम लोग को एकदम हम लोग से बात किए, हम लोग बोला पावर हाउस यहाँ करा दीजिए, मड़वा टन में करा दीजिए। 3 महीने चलिए बात करेंगे कुछ और मतदाताओं से। नाम बताइए साहब। शफीक साहब, गांडे विधानसभा का अगला विधायक किसको बनना चाहिए? बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं, सभी अपनी तरफ से दावेदारी कर रहे हैं, सभी वादा कर रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम भला कर देंगे। आपके अनुसार कौन बढ़िया कैंडिडेट है और क्यों? कल्पना सोरेन। क्यों आपको लगता है कि कल्पना सोरेन बढ़िया है? वो स्वभाव में बढ़िया है, सबसे मिला जुला हुआ है, स्वभाव की अच्छी है। हाँ। क्या आप कभी उनसे मिल पाए? हाँ बहुत बार मिले। लोग तो कहते हैं कि कल्पना सोरेन के पास आम जनता पहुंच नहीं पा रही है, आप कैसे मिल गए? हम लोग का घर तरफ भी आती है, यहाँ आकर के खड़ा रहती है, हम लोग उनको सलाम करती है, सलाम भी करती है। आइए आपको और भी यहाँ जो कुछ लोग हैं उन लोगों से बात करवाते हैं। और यहाँ पर कुछ स्थानीय महिला मतदाता भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, बात करेंगे इनसे और इनके माध्यम से भी जानने का प्रयास रहेगा कि गांडे विधानसभा में जो प्रत्याशी मैदान में है उनमें से कौन प्रत्याशी इनके लिए बेहतर है और क्यों। आइए बात करते हैं। आपका स्वागत है, बताइए क्या नाम है? कुरैशा खातून। कौन विधायक बनेगा अगला गांडे का, ये बताइए। अगला गांडे के एक बार विधायक बनाए, फिर से एक बार बनाएंगे। किनको बनाएंगे? कल्पना सोरेन। क्यों आप कल्पना सोरेन को एक बार फिर से बनाइएगा? कल्पना सोरेन के बनाएंगे, वो अच्छी है, सबको, सब जितना औरत है सबको खुश कर दिया, हरियाली कर दिया। क्या आप उनसे कभी मिली? से मिले, एकदम मिले, माला पिन्हाया, यही मेरा तुआरी पर, यहाँ से वहाँ तक मिले, कैसे नहीं मिले? यहाँ आई थी वो? हाँ 2 बार आई थी, फिर एक बार आएगी, फिर एक बार आएगी। आपसे वादा करके गई है। अच्छा एक चीज बताइए, सरकार जो 1000 रुपया दे रही है महिलाओं को, आपके अकाउंट में पैसा आया? हम लोग के 50 साल वाला दे रहा है। पेंशन आप लोगों को मिल रहा है? चलिए, पेंशन का लाभ आपको मिल रहा है, पेंशन का लाभ मिल रहा है, मिल रहा है। मैया सामान जो दे ना, बाकी जो घर की महिलाएं हैं उनको मैया सामान का पैसा मिल रहा है? मिल रहा है, किसी किसी को नहीं मिला तो आ जाएगी, किसी किसी को नहीं मिल रहा है। चलिए कुछ और महिलाओं से भी बात करवाएंगे, थोड़ा सा आप पास आइए। क्या नाम है आपका? आप बताइए कि बतौर प्रत्याशी यहाँ पर 2 महिलाओं के बीच में लड़ाई है, 2 महिला चुनाव मैदान में हैं। एक है कल्पना सोरेन और दूसरी है मुनिया देवी। इनमें से बेहतर कौन है? कल्पना जी। क्यों आपको लगता है कि वो बेहतर है? बेहतर है, पूरा अच्छा है। अच्छा है। कभी उनसे मिलना हो पाया? हाँ, उनके पास गई थी आप? माला अकाउंट में पैसा आ रहा है? हाँ, पेंशन मिलता है। पेंशन मिल रहा है। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं जुड़ी हैं स्थानीय, आप देख पा रहे हैं गांडे विधानसभा क्षेत्र की तस्वीरें हैं। नाम बात करेंगे कुछ और महिलाओं से। आप बताइए कि कौन बनेगा अगला विधायक, कल्पना सोरेन या फिर मुनिया देवी या कोई और? कल्पना सोरेन। आपका क्या कहना है, कौन बनेगा विधायक? कल्पना सोरेन। महिलाओं की जुबान पर कल्पना सोरेन, पुरुषों की जुबान पर कल्पना सोरेन, युवा और वृद्ध सभी की जुबान पर कल्पना सोरेन। गांडे विधानसभा क्षेत्र की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोगों ने हमारे साथ जुड़कर प्रतिक्रियाएं व्यक्त की है कि सरकार ने अच्छा काम किया है और बतौर विधायक कल्पना सोरेन ने भी कम समय में गांडे का बहुत अच्छा विकास किया है और इसीलिए यहाँ के लोग जो हैं एक बार फिर से कल्पना सोरेन को बतौर विधायक चुनने की तैयारी में है। यहाँ के लोगों का कहना है कि सरकार ने राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो स्कीम लाया है वो सबके लिए बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुआ और सभी महिलाओं के अकाउंट में प्रति माह 1000 रुपया आ रहा है। साथ ही साथ बिजली बिल की माफी की जो बात हुई है उसको लेकर भी यहाँ की जनता जो है वो काफी खुश है और इनके अनुसार सरकार ने जो काम किए हैं वो काफी अच्छा काम है, काफी सराहनीय काम है और जिसके अनुसार यहाँ के लोगों ने अपना समर्थन जो है वो दिया है या फिर समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं हेमंत सोरेन सरकार को और कल्पना सोरेन को बतौर प्रत्याशी गांडे विधानसभा। धन्यवाद।